आज मैं आपके लिए प्रश्न नंबर 4 से शुरू करने वाली हूँ। स्वागत है बच्चों। और 3 तक मैं बता चुकी हूँ। तो 4 का प्रश्न है कि प्रत्येक युग्म में कौन सी संख्या बड़ी है। तो 2/3, 5/2 ये 4 का पहला प्रश्न है। तो इनका पहले हम लासा निकाल लेंगे। तो 3 और 2 का लासा 3 और 2 को गुना करके निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों ही भिन्न संख्याएं हैं। 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब पहले इनके हरों को हम समान कर लेंगे। 2/3 इंटू यहाँ देंगे 2, 2 दूना 4 और 3 दूनी 6। अब इसको लेते हैं 5/2 को। 5/2 यहाँ देंगे 3, 5 दिया 15 और 3 दूनी 6। अब ये देखिए दोनों के हर तो समान हो गए हैं, और ऊपर में दोनों के अंश को देखिए तो ये 4 है और ये 15 है। तो साफ दिख रहा है कि यहाँ कौन सी संख्या बड़ी है। इसलिए 2/3 और 5/2 में बड़ी संख्या 5/2 है। ये हमारा उत्तर हो गया। अब यहाँ 1/2 और 0 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये दोनों ही धनात्मक है। धनात्मक में जो नंबर है वो 0 से बड़ा होगा। तो यहाँ साफ साफ 1/2 बड़ी है 0 से। इसी तरह से प्रश्न सी में देख लेते हैं। -2/5 और 0। तो ऋणात्मक संख्या 0 से हमेशा छोटी होगी। -2/5। तो यहाँ बड़ी संख्या कौन सी है, 0 है। अब डी को देख लेते हैं। -4/7 और 4/7। तो ऋणात्मक संख्या क्या होगी, धनात्मक से छोटी होगी। तो इसे बनाने की जरूरत नहीं है, दोनों के हर समान है। तो -4/7 छोटी होगी 4/7 से। अब ई को देख लेते हैं। इनके हरों को, इनका पहले लासा निकालना पड़ेगा और हरों को समान करना पड़ेगा। तो 6 और 3 का लासा इस प्रकार निकालेंगे। 6 और 3, ये 2 से जाएगा, 2 3 6, ये 3 उतर जाएगा। उसके बाद यहाँ 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब इन संख्याओं को गुना कर लेंगे। 2 गुना 3 गुना 1 1 1। 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, फिर भी रख दिया मैंने। 2 3 6। तो लासा आपका प्राप्त कितना हुआ, 6। अब इनके हरों को समान करते हैं। यहाँ माइनस उतार लेंगे। कौन सा संख्या देंगे, 1 देंगे, क्योंकि ऑलरेडी ये 6 है। -5 और ये हो गया 6। से -4 को उतारेंगे। -4/3 गुना यहाँ देंगे 2। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8, माइनस उतर जाएगा, 3 दूनी 6। तो अब देखिए यहाँ कितना प्राप्त हुआ, 5, और यहाँ हुआ -8। तो ऋणात्मक संख्या में छोटी संख्या क्या होती है, बड़ी होती है। तो इसलिए हमारा उत्तर हो जाएगा कि -5/6 क्या है, बड़ी है -4/3 से। ये हमारा उत्तर हो गया।
ये प्रश्न 5 आ गया है। प्रश्न 5 में क्या है कि संकेतों द्वारा इन छोटी बड़ी और बराबर की संख्याओं से हमें इनको बताना है कि कौन सी संख्या छोटी बड़ी या बराबर है। तो यहाँ पर पहले ही मैंने बता दिया था कि -3/7 और 2/3, पहले इनके हरों को हम लोग क्या करेंगे, समान करेंगे। नहीं, इसको समान करने की जरूरत नहीं, ये माइनस है, ऋणात्मक है और ये धनात्मक है, तो ये छोटी हो जाएगी। तो हमारा जो आंसर होगा ये 2/3 ही बड़ी होगी। अब यहाँ पर बी प्रश्न में 5 का बी में है कि -2/3 और 5/8 को लासा निकालना है। तो लासा निकालेंगे, थ्री और 8 का लासा तो निकालने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 8 का 8, 8 16 24, या 3 का पहाड़ा पड़ेंगे, 3 × 24 होता है। लासा में क्या प्राप्त हुआ, 24। तब इनके हरों को समान करते हैं। -2/3, यहाँ कितना देंगे, 8 देंगे, यहाँ भी 8 देंगे। तो ये होता है 8 दूनी 16, ये हो गया 24। अब यहाँ पर है दूसरी संख्या क्या है, 5/-8, यहाँ 3 देंगे, यहाँ भी 3 देंगे, 5 दिया 15, ये हो गया 24। इसके माइनस को ऊपर ले लिए हैं, तो अब हमारा यहाँ -16/24, यहाँ -15/24। तो ये यहाँ हमारा क्या होता है उत्तर, के संख्या 5/8 जो है क्या है, बड़ी है, क्योंकि ये बड़ी संख्या ही ऋणात्मक में छोटी होती है। तो ये हो गया हमारा उत्तर। अब आ जाते हैं हम लोग 5 का सी में। 5 का सी में बहुत ही आसान है कि ये आपका हो गया 0 और ये हो गया -5/6। चूँकि ये ऋणात्मक है तो 0 बड़ी हो जाएगी। यहाँ डी में भी वही है, पहले इन दोनों माइनस को काट देंगे और उसके बाद 2/3 धनात्मक हो गया अब, और ये 0 हो गया। तो 0 तो अभी धनात्मक से छोटी ही रहेगी, तो हमारी संख्या 2/3 बड़ी हो गई। अब ई को ले लेते हैं। ई में है, इन दोनों का लासा अगर निकालेंगे तो हमें लासा प्राप्त होगा 22। अब दोनों के हरों को समान कर लेते हैं। -2/11 इंटू, यहाँ 2 संख्या देंगे, यहाँ भी 2 देंगे, तो हमें क्या प्राप्त होता है, -4, और ये होता है 22। दूसरी संख्या है हमारी -3/22, गुना कर देंगे, यहाँ एक संख्या देंगे, हमें प्राप्त होता है यहाँ पर -3, उसके बाद ये हो गया हमारा 22। तो ये हो गया -3, ये हो गया -4। तो छोटी संख्या जो है हमारी बड़ी हो जाएगी। तो ये यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 4 है, ये 3 है, तो छोटी संख्या ये है। तो ये हमारा -3/22 हमारा उत्तर होगा। अब यहाँ F में है -1/3 -1/4। तो इन दोनों का लासा निकालेंगे, दोनों संख्याएं भिन्न हैं तो गुना कर देंगे, उसके बाद हो जाता है 3 चौके 12। अब इन संख्याओं को समान करेंगे, -1/3 इंटू, यहाँ 4 देंगे और ये हो गया -4 और ये हो गया 12। अब यहाँ 1 और ये दूसरी संख्या 4 है, लेते हैं, गुना कर देंगे, यहाँ 3 देंगे, ये हमारा हो जाता है -3 और ये हो गया 4 12। अब हमारा छोटा संख्या कौन सा प्राप्त हुआ, -1/4। तो हमारा उत्तर यही होगा कि ये संख्या जो है
बड़ी है। प्रश्न नंबर 6 में दिया गया है कि समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखिए। यानी कि जो दिया गई संख्या है 2/5, इसके समतुल्य 3 परिमेय संख्याएं लिखेंगे। तो इसमें करना कुछ नहीं है, बस करना यह है कि 2 का टेबल इस तरह से पढ़ें कि वो 3 बार प्राप्त हो जाए। जैसे कि 2 दूना 4, ठीक है, 2 दूना 4 और ये 5 दूनी 10 हो जाएगा। एक संख्या में प्राप्त हुआ। उसी तरह से 2 तिया 6 और 5 तिया 15 प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमें लग रहा है ना कि हम ऊपर का 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं और नीचे 5 का, तो बिल्कुल सही बात है, हम वही कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8 और ये हो गया 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20। हमें 3 संख्याएं प्राप्त हो गई हैं। तो ए का ये हो गया उत्तर। अब यहाँ पर बी में बनाते हैं 6 का बी। तो यहाँ पर हम फिर वही करेंगे, 5 का टेबल पढ़ेंगे। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, ये हमें प्राप्त हुआ। उसके बाद यहाँ 7 का पढ़ेंगे, 7 का 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौके 28। अब इसमें हम ये माइनस लगा देंगे। अब यहाँ पर हमारा सी नंबर प्रश्न है, इसको भी वैसे ही बनाएंगे। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12। अब नीचे हम 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, ये हो गया। अब हम डी को बनाते हैं। डी में सबसे पहले माइनस को काट देंगे। 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 3 दूनी 6, उसके बाद 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो ये हमें प्राप्त हो गया और ये 6 का सॉल्व हो गया। आगे भी मैं आपके लिए ऐसी वीडियो डालती रहूँगी। आपको जैसा लगा ये और उसमें कमेंट करिए। धन्यवाद।